हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अखिलेश कश्यप और आप कश्यप एकेडमी पे अभी है। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं रियल नंबर, एकदम उसका बाल का खाल निकालने वाले। आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जैसा कि थंबनेल में आपको बताया गया है कि अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो आपको पूरा हक है कि आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो बस सिर्फ लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर समझ में आता है तभी सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, नहीं तो अनलाइक करके डिसलाइक करके आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार सके। बेसिकली मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आप लोग की तरह एक विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, जो सीखने और सिखाने के पर्पज़ से हम लोग एक फैमिली की तरह यहाँ सीखेंगे। यानी हम लोग यहाँ फैमिली बना रहे हैं एक, जिसमें आप भी एक उसका मेंबर है। तो आपका हक बनता है कि अगर उस फैमिली का कोई भी मेंबर से अगर कोई गलती होता है तो उसकी गलती को बताने के लिए आपका हक बनता है, सीधा सीधा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए रियल नंबर का, और इस बात का आप लोग टेंशन नहीं लेना है कि हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा, हम लोग दोनों में सीखेंगे। हिंदी में भी सीखेंगे, इंग्लिश में भी सीखेंगे। यानी जो कोई बिहार बोर्ड से है या तो अदर बोर्ड से है, जो हिंदी मीडियम से है सिंपल, उनके लिए भी हेल्पफुल है, और जो अगर इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो रियल नंबर का सबसे पहले हिंदी होता है, तो ये होता है वास्तविक संख्या। ठीक है। अब सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर होता है, संख्या होता है, हम लोग इसके बारे में समझते हैं। उसके बाद जब संख्या समझ जाएंगे तो रियल क्या होता है आसानी से समझ में आएगा। इसके लिए हम लोग को ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है कि नहीं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो नंबर होता है हमारे सामने वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है कि जैसा हम सभी को पता है कि हाँ जी सर, हाँ जी भैया, ये होता है। तो एक जो होता है वैसा नंबर जिसमें हम बोल सकते हैं 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, यानी पूरा नंबर आता है कि नहीं। हाँ, एक जो नंबर होता है वो क्या होता है जिसमें पूरा का पूरा नंबर आता है। और एक जो नंबर होता है, जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, उसमें क्या आता है कि जैसे डेसिमल में आता है, 0.2 हो गया, 2.5 हो गया, इस तरीके का संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। अच्छा, इसमें जीरो भी आ सकता है, ठीक है ना। नंबर दो टाइप के होते हैं, तो जीरो को अलग भी रखा जाता है। नंबर बेसिकली दो टाइप का होता है जो हम लोग देख सकते हैं। एक तो होता है जो पूरा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -11 ये सब होता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेसिमल में होता है, यानी अधूरा होता है, या तो वो पूरा से ज़्यादा होता है लेकिन पूरा नहीं होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल नंबर। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि जो पूरा नंबर होता है वो होता क्या है। तो ये जो पूरा नंबर देख रहे हैं, इसमें अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर इसमें नंबर का बात किया जाए तो इसमें होता है एक नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। चलिए ठीक है। अब आप सभी को पता है बेसिकली ये इसलिए बताया गया बेसिकली कि ताकि क्या हो कि एक क्लियर कंसेप्ट मिल जाए। अगर कहीं आप भूल भी गए थोड़ा बहुत तो ये आपको याद आ जाए कि क्या होता है। सॉरी ये अगर डिस्टर्ब कर रहा हो थोड़ा सा, तो क्योंकि लाइट अभी आया, इसके पहले हम लोग ऐसे ही पढ़ा रहे थे। हाँ, तो हम लोग एक समझ सकते हैं कि जैसे भूल गए हो तो याद आ जाएगा, जिनको नहीं पता है वो जान जाएंगे कि रियल नंबर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। देखिए सिंपल सा बात होता है कि जो काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है ना। यानी जो हमारा गिनती का संख्या होता है, जैसे अगर जो हम लोग बचपन में काउंटिंग सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी तरीके से, ठीक है ना, सीखते जाते हैं। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए यहाँ इनफाइनाइट दिया गया। ठीक है। तो ये जो हम लोग सीखते हैं इसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाता है,
इनफिनाइट तक जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्या पूछा जाता है हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। नेचुरल नंबर के बाद जो सेकेंड होता है हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब आप कहोगे ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। हाँ, मुझे सभी बात पता है कि आप सभी को आता है, फिर भी थोड़ा सा माइंड मैपिंग करने के लिए, रिवाइज करने के पर्पज से, ताकि चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होता है, तो ऐसा बोला जाता है वैसा संख्या यानी प्राकृत संख्या जो अभी नेचुरल नंबर लिखे उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जीरो को इंक्लूड कर देना है। दैट मीन्स ए नंबर को वैसा ही लाएंगे और यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, जीरो को डाल देंगे और ए जो नंबर होगा अब इसे ही क्या बोला जाता है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। देखिए एक बात यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने इसका पहले बताया कि प्राकृत संख्या और ये पूर्ण संख्या है। हाँ ठीक है, आप लोग भी बोलो साथ में, चलिए ठीक है। प्राकृत संख्या जो काउंटिंग नंबर होता है, पूर्ण संख्या काउंटिंग नंबर में जब हम जीरो ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जी बिल्कुल सही बात। तो बात ये आता है कि क्या जो नेचुरल नंबर है या प्राकृत संख्या है उसे पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, क्या उसे पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। आपका आंसर जी बिल्कुल सही बोला आपने कि यस बोल सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्या इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जितना था वो तो टोटल आ गया ना। अब बात आता है कि क्या जो पूर्ण संख्या है उसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या जो होल नंबर है आपका, होल नंबर को नेचुरल नंबर बोला जा सकता है। तो जी बिल्कुल, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, आप लोग सही बोल रहे हैं। हमारा फैमिली का सबसे समझदार बच्चा आप ही लोग में से हैं, आप लोग सही बोल रहे हैं कि होल नंबर जो पूर्ण संख्या है इसे हम लोग प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं। इसके पीछे का सिंपल रीजन है कि जो होल नंबर पूर्ण संख्या है इसमें जीरो आता है, लेकिन जी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर ये जो नंबर होता है, जी बिल्कुल होता है, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो नंबर होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक इवन नंबर और एक ओड नंबर। और आई होप आपको ये पता होगा कि सम संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो दो से विभाजित हो, यानी द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड यस इवन नंबर एंड द नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। इसका एक और सिंपल होता है, सम और विषम के बारे में देख ही लेते हैं, यानी इवन और ओड। ये बेसिकली क्या होता है, इवन नंबर और ओड नंबर। इवन यानी सम संख्या और ओड यानी विषम संख्या। चलिए, तो ये संख्या क्या बताता है कि इवन नंबर और ओड नंबर, ये बताता क्या है बेसिकली, यस सही बोल रहे हैं। देखिए एक तो अभी बताया कि जो दो से विभाजित हो जाता है, यानी जो दो से डिवाइड हो जाता है वो हमारा सम होता है, और जो नहीं होता है वो विषम होता है। इसका एक और कि वैसा संख्या जिसके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पे अगर 2, 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई भी रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। जैसे मान कर रखें 28 का देखा जाए तो यूनिट प्लेस पे कितना है, 8 है। 20 देखा जाए, यानी कितना बड़ा भी नंबर हो सिर्फ उसका यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, 6 या तो 8, यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई है तो वो जो संख्या होगा हमारा सम संख्या होगा। और अगर यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 में से अगर कोई रहा कहाँ पे, यूनिट प्लेस पे, जैसे 19, 89 ये सब, ठीक है ना, 89, 79, तो या तो जितना बड़ा भी संख्या लिख सकते हैं, सिर्फ यूनिट प्लेस पे क्या देखना है हम लोग को, 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी रहे। देखिए मुझे पता है कि आप लोग वीडियो छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को ये बात पता है, बट मैं सच बताऊं, मैं जिस इन्वायरमेंट में हूं, यानी मैं जिस जगह पे हूं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो 9th में 10th में बिल्कुल चले तो गए हैं, लेकिन उन लोग को ये सब चीज़ों का जानकारी नहीं है। बेसिकली क्या है कि बेसिकली मैं उसके बारे में अभी फ़िलहाल बात नहीं कर सकता कि क्या है नहीं है, बट हो सकता है भूल गए हो, लेकिन प्लीज़ आप पैसेंस बना कर रखें, आप सभी के काम का चीज़ आगे आएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो जानेंगे वो होता है इंटीजर।
इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। देखिए अभी जो मैं बता रहा था कि ए जो दो टाइप का होता है नंबर, उसी में इंटीजर नंबर होता है। अब इंटीजर होता क्या है? इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो हम लोग बचपन में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे नंबर पे, तो उसी से अभी सीखेंगे कि जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे तो क्या करते थे। लो हाँ पता है कि बीच में 0 होता था। अब यहाँ से इधर राइट चलते थे तो 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, 4 होता था। इधर से जब लेफ्ट चलते थे तो -1 होता, -2, -3, -4, इस तरीके से होता था। बिल्कुल इसी तरीके से होता था। तो ये जो नंबर हम लोग सारे देख रहे हैं, यहाँ से कहाँ तक चल सकते हैं? नंबर लाइन पे कहीं पे भी जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक बिल्कुल जा सकते हैं। माइनस में प्लस में जा सकते हैं तो माइनस में भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, और यहाँ 0। तो ये जितने नंबर आपको दिख रहा है, सारे के सारे नंबर को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, यानी इंटीजर बोला जाता है कि नहीं? बात क्लियर? चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब शुरू होता है जो पढ़ने का। अभी बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे वो भी ठीक था, लेकिन अब जो है कि थोड़ा सा और आप लोग पैसेंस बना कर रखें। और देखिए एक बात मेरा मानना है, स्पेशली अगर आप यूट्यूब या ऑनलाइन कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले एक बार वीडियो को शांति से देखिए, अच्छे तरीके से, और सेकेंड टाइम नोट कीजिए ताकि आप यहाँ से 100% लेके जाए। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होता है? ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? हाँ, तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या क्या होता है। हाँ, तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वही होता है, यानी वैसा संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो। क्या होता है? प्राइम नंबर जो होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसा संख्या होता है जो एक और अपने आप से विभाजित होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा कि जैसे सबसे पहले अगर बात किया जाए कि सबसे छोटा प्राइम संख्या कौन होगा, प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या कौन होगा, तो जी बिल्कुल कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। क्या सच में ये सब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है? तो चलिए इसको भी चेक ही कर लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो चलिए देखिए बात क्या था कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होता है? हर एक को संख्या, हर एक को नंबर जो एक और अपने आप से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, कट जाए। बिल्कुल सही बात है, यस। तो अगर देखा जाए 9 को, क्या 9 एक और अपने आप से कटता है? जी बिल्कुल नहीं, ये 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। तो ए प्राइम नंबर है? नहीं। 8 को भी देखा जाए 1 से भी कटता है, 2 से भी, 4 से भी, ये तो नहीं है। 7, यस, 7 को देखा जाए तो 1 से डिवाइड होता है, और उसके बाद किसी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 से। तो ऐसा नंबर को ही हम लोग प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं, जो एक और अपने आप से क्या हो जाए? जी बिल्कुल विभाजित हो जाए। अब उसके बाद 6 का अगर बात किया जाए तो 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, जी बिल्कुल। 5, जी 5 है, और फिर क्या हो गया यहाँ पे? 4 नहीं है, क्यों? हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, 2 से भी डिवाइड हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा। 3, हाँ तो 3 बिल्कुल है, क्योंकि 1 से डिवाइड होता है और 3 से होता है। चलिए ठीक है। 2 का बात किया जाए तो 2 भी है। क्या 1 है? हाँ, तो आप तो बोल ही रहे हो, सही बात है कि 1 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो प्राइम नंबर का डेफिनेशन बताया गया था, वैसा नंबर जो 1 से विभाजित हो और अपने आप से। अगर यहाँ हम 1 का बात करें, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल सही बोला आपने कि 1 में क्या हो रहा है? सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है और अपने आप भी क्या है? 1। तो बेसिकली क्या है, यहाँ दोनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो 1 नहीं। अब अगर यहाँ से अगर बात किया जाए, और पिछले को तो समझ जाएंगे आप लोग, लेकिन यहाँ से कि सबसे छोटा अगर प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन है? जी, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो कितना होगा? 2 होगा। और अगर ये पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो आप लोग को यही ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर वो 2 ही होता है, क्योंकि 2 के बाद अब जितना भी नंबर देखोगे वो सब का सब क्या होगा? ओड होगा, यानी विषम संख्या होगा, ना कि सम संख्या होगा। सम संख्या के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही आता है जो सम संख्या है, और वो क्या है?
प्राइम नंबर है, बाकी सबका सब आपको क्या दिखेगा, विषम दिखेगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से आप लोग के लिए एक HW दिया जा रहा है आपके भाई के तरफ से कि आप लोग को 1 से 200 के बीच में, ज़्यादा नहीं है, 1 से 200 के बीच में आप लोग को क्या करना है कि प्राइम नंबर ढूंढना है। ठीक है ना? 1 से 200 के बीच में कौन कौन सा प्राइम नंबर है उसे ढूंढना है, दैट मीन्स लिखना है। चलिए उसके बाद प्राइम नंबर के बाद हम लोग एक और नंबर का बात कर लेते हैं, कंपोजिट नंबर। हाँ, आप लोग को ये लग रहा होगा कि ये सब क्यों बता रहे हैं, बट डोंट वरी, इस सारे से क्वेश्चन यानी रियल नंबर में इस सारे चीज़ों का यूज है, इसीलिए बताया जा रहा है। तो आप लोग को इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने वाला बात नहीं है कि क्या बता रहे हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। हाँ, अभी हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में यानी प्राइम नंबर के बारे में देखें कि द नंबर विच इज डिवाइड बाय 1 और इटसेल्फ, वैसा संख्या जो एक और अपने आप से कटता है प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जो अभाज्य संख्या के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए। कहने का मतलब कि वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, वो सारे के सारे क्या होंगे जी, बिल्कुल कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या होंगे। इसे संयुक्त संख्या में बोला जाता है। देखिए एक बात अब यहाँ से समझना है, क्या है कि जो भी नंबर होगा वो एक और अपने आप से कट ही जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, सारे के सारे नंबर, लेकिन जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी कट रहा है वो अभाज्य हो जाएगा, और जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कट रहा है वो क्या होगा, अभाज्य होगा, और जो कट जा रहा है वो भाज्य होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ से देखा जाए तो 1 तो अभाज्य नहीं था, जब 1 अभाज्य नहीं था तो भाज्य भी नहीं होगा। 2, 3 का देखा जाए तो ये अभाज्य है तो भाज्य नहीं होगा। तो अगर 4 देखा जाए तो 4 के बारे में क्या कह सकते हो, 1 और अपने आप यानी 1 और 4, 1 और 4 से डिवाइड हो रहा है। अब इसके अलावा किससे डिवाइड हो रहा है जी, बिल्कुल सही, ये कितना से और डिवाइड हो रहा है, तो 2 से भी, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। अब और बात किया जाए किसी और का तो कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 नहीं, बिल्कुल नहीं, 10, 12। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे क्या हो रहा है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए एक बात यहाँ से हम लोग और समझते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होता है ये बहुत काम का चीज़ है, ये भी आपके सिलेबस में है, जहाँ पे आपका यूज होगा आपको समझ में आएगा। कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट प्राइम नंबर, यानी कि जो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि होता क्या है, तो ये बेसिकली आगे भी समझाएंगे आपको कि इतना भी याद रखना है कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है जी, ये जो कंपोजिट नंबर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है। कैसे, यहीं पे समझ लेते हैं, आगे का छोड़ी। कि जैसे जो भी कंपोजिट नंबर है, चाहे इससे ठीक है 4 कंपोजिट नंबर है, अब इसका प्रोडक्ट यानी गुणनफल जो है किसका होगा, प्राइम नंबर का गुणनफल। की जैसे 4 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 के रूप में। अब 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर, तो इसका प्रोडक्ट यानी गुणनफल हुआ, गुणा के रूप में हुआ। 6 अगर ले तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 6 हुआ। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी, बिल्कुल सही, उसे प्रोडक्ट लिखेंगे, यानी प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में ही लिखा जाता है। और इसी का यूज हम लोग करेंगे जब एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे गुणनखंड मेथड से, तब, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणनखंड ही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक और नंबर होता है को प्राइम नंबर, ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड में एक नंबर का हर एक बार आता है। या तो आप स्कूल में एग्जाम दे रहे हो, या तो सेंटअप एग्जाम दे रहे हो, या तो फाइनल दे रहे हो, एक कहीं ना कहीं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे पहले जानते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो जी, बिल्कुल सही आपने पहचाना, जिसका एचसीएफ कितना 1, यानी जो भी प्राइम को प्राइम नंबर होगा उसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, वही संख्या को क्या बोला जाता है, को प्राइम नंबर। जैसे चलिए ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 18 और 25, ये दोनों संख्या को देखते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए आता है आप सभी को, मुझे भी पता है। तो ए कितना है 7 और ए 18, तो कितना आ जाएगा 7 × 2 =
14 और ए 4 और 7 ए कितना आ जाएगा 1 और 4 ए 3 4 कितना 1 टाइम में 3 और 1 3 ए क्या हो गया 3 से डिवाइड हो तो ए लास्ट में कितना है 1 दैट मीन्स 1 हमारा क्या हो जाएगा ये HCF इसका हो जाएगा जी बिल्कुल सही। तो अब क्या करना है हाँ तो अब देखा जाए तो ये जो 1 यहाँ पे आया ये क्या हो गया इसका HCF तो 18 और 25 जो है क्या होगा को प्राइम नंबर। अब बिहार बोर्ड में हमेशा से यही ऑप्शन दिया जा रहा है कि कितना है 18 और 25 ये क्या है को प्राइम नंबर। तो आप अगर आप इसे याद भी रखते हैं माइंड में रखते हैं तो आसानी से विद इन सेकेंड आप यहाँ से 1 नंबर उठा सकते हैं। बाकी आप लोग को कंसेप्ट बता दिया गया कि अगर ऑप्शन चेंज रहा कहीं तो आप लोग चेक कर सकते हैं उसका HCF निकाल के बाकायदे आपको HCF निकालने के लिए बताया जाएगा। जैसे बोले ना कि अभी आप लोग को देखिए शुरू होता क्या क्या है यहाँ पे अभी तो डेसिमल के बारे में शुरू भी नहीं किए कि डेसिमल क्या होता है आपको वो भी बताया जाएगा कि डेसिमल क्या होता है और वो भी अच्छे तरीके से कि जब हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ेंगे उस समय उस चीज़ को समझेंगे कि मतलब पहले तो अभी ये देखना है ना कि होता क्या उसके बाद ही तो पढ़ेंगे रेशनल। अब फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक अब ये देखते हैं कि ये क्या होता है यानी अब हम लोग चल रहे हैं चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरी या तो थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी क्या बोला जाता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब बोलो कि अब ये क्या है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। तो जो अभी आप लोग को बताया गया कि कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है प्राइम नंबर का हाँ प्रोडक्ट होता है उसी को बोला जाता है अंक गणित का आधारभूत यानी बेसिक थ्योरम देख रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम क्यों होता है क्या। तो जैसे हम लोग प्राइम नंबर जाने कंपोजिट नंबर जाने तो इसका यूज किस तरीके से होता है वही तो होता है फंडामेंटल थ्योरी। ठीक है कि जैसे अगर बात किया जाए कि कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं चलिए कितना बोल रहे हैं आप लोग 12 बोल रहे हैं चलिए ठीक है 12। अब इस 12 को अगर किया जाए तो 2 × 2 × 3 ए फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग बिल्कुल सही। तो अब जो सॉरी 2 × 2 × 3 हो रहा है तो ये 2 × 2 जो हो रहा है बिल्कुल ये जो 2 × 2 हो रहा है ये क्या हो रहा है आप कहोगे कि सर ए भैया ए प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि जो कंपोजिट नंबर होगा वो प्रोडक्ट होगा किसका प्राइम नंबर का। ये क्लियर हो गया चलिए ठीक है बहुत अच्छे। अब हम लोग आगे चलते हैं चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है इस बात को समझते हैं। देखिए हम लोग डिवाइड सीखे ठीक है कब जाहिर सी बात है बचपन में। तो ये कहता क्या है कि इसका थ्योरी एकदम बिल्कुल सिंपल सा होता है जो अब यहाँ पे यूज इसका किस तरीके से करना है HCF के अंदर बेसिकली हम लोग ए सीखेंगे। तो इसका थ्योरी क्या कहता है कि देखिए अगर A इक्वल टू BQ + R अगर इस तरीके से हो रहा है क्या A बराबर BQ + R तो A होता है यूक्लिड
डिवीजन लेमा। अब इसका यूज किस तरीके से, या तो इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग ए और बी के बारे में समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आर के बारे में जो इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, इस बात का भाई साहब क्या मतलब होता है, ये क्या है, तो इसके बारे में भी अभी हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। कि जैसे चलिए हम लोग दो नंबर लेते हैं, एक है 18 और एक है कितना, चलिए ठीक है 4, आप लोग बोल रहे हैं 4। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको डिवाइड करते हैं, या तो डिवाइड कर रहे या तो HCF निकाले फिलहाल हम लोग। अब देखिए ए जो नंबर होगा 18, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, ठीक है। ए जो नंबर है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। अब यहाँ पे जो भागफल आएगा यानी क्वोशिएंट, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, और यहाँ जो शेष आएगा रिमाइंडर वो रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। जैसे 4 4 जा क्या होता है हमारा 16, ए कितना आ गया 2। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो रिमाइंडर हो गया आर, वो कितना हो गया 2 के बराबर, क्यू यानी क्वोशिएंट कितना हो गया 4 के बराबर, ए 18 और बी 4। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए जो होगा क्या होगा, ए हमेशा ग्रेटर होगा किससे, बी से। वैसे भी मान के रखे अगर देती है जैसे 18 और 25 का क्या निकालने के लिए HCF, तो जो बड़ा नंबर है उसे हम लोग ए मानेंगे और जो छोटा नंबर है उसे बी मानेंगे। दैट्स क्लियर, क्योंकि ऐसे उल्टा करके कैसे डिवाइड करेंगे, है ना। हाँ चलिए ठीक है, उतना तो आप लोग समझदार है। तो ए जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, इसमें 3 कंडीशन को ध्यान रखना है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ए लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू आर एंड लेस देन बी, और ए ग्रेटर देन बी, कि ए जो होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ों को समझते चलते हैं कि इस चीज़ का मतलब कि जो आर होगा 0 के बराबर होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात हम लोग को पहले से भी पता है, लेकिन पता नहीं गौर किए या नहीं, कि जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या आता है, आर जो है यानी ये जो बी नंबर है आर जो है इससे छोटा रहता है, और या तो 0 रहता है। 0 से कम भी रहता है, नहीं बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आर होता है रिमाइंडर होता है वो बी से क्या होता है, छोटा होता है। अब सिंपल सा बात है, हाँ ये आप लोग को ये पता है कि अगर ए बड़ा रहा तो वापस से फिर से क्या हो जाएगा, डिवाइड लग ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को सेटिस्फाइड करने के लिए लिख दिया जाता है कि जो आर है रिमाइंडर है ये क्या होगा, ये बी से हमेशा छोटा होगा, और अगर इस चीज़ को सेटिस्फाइड करता है तब ये यूक्लिड डिवीजन को फॉलो करेगा। अब इसके मदद से HCF कैसे निकालते हैं उसका स्टेप में हम लोग क्या सीखेंगे, HCF निकालने के लिए उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से हम लोग HCF सीखेंगे। चलिए इस बात को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, इस चीज़ों को, और बाकी तो हम लोग को याद हो ही गया। अब यहाँ पे इसको फॉलो कराना है। जैसे मान के रखे कि अभी जो निकाले हैं उसी को चलते हैं हम लोग वापस से कि उससे कैसे निकालेंगे HCF हम लोग। हाँ जी, तो क्या बोला गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका नहीं, बहुत गलत सोचते हो यार, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हाँ अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चलिए ठीक है 18 और ए 25, वापस से इसी को लेते हैं, इसका डिवीजन HCF निकालना है। 1 टाइम में आ जाएगा ये कितना 18, और ये हमारे पास आ गया 7, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे इस स्टेप में फॉलो करना है। तो मैंने क्या बोला था कि जो बड़ा होगा वो ए होगा, यानी 25 इक्वल टू बी कितना होगा 18, एज का क्वेश्चन कितना है इंटू 1 और प्लस 7। तो अगर इसे सोल्व किया जाए तो 18 और प्लस 7 कितना आ गया 25 के इक्वल। तो बस यही स्टेप को क्या करना है कि हर बार लिखते जाना है, ये होता है इक्वल, यानी ए हो गया हमारा स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, 18 और 7 है तो ए कितना हो जाएगा, बिल्कुल 18 होगा, और बी कितना होगा 7। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो 7 को 18 से डिवाइड करें, कितना टाइम में, बिल्कुल 2 टाइम में आए 14, ए कितना आ गया 4। अब वापस से यहाँ पे स्टेप कितना बनेगा, बी यानी 18 इक्वल टू 7 इंटू 2 और प्लस 4, 7 टू जा 14 और प्लस 4, ए कितना हो गया 18, बिल्कुल सही बात। अब आगे चलते हैं तो और स्टेप क्या बनेगा, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या बनेगा, a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 4, बिल्कुल 4 और a कितना हो जाएगा 7, तो 1 टाइम में 4 और a कितना आ गया
3। चलिए ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, यानी 7 = 4 × 1 + 3, ठीक है, यानी 4 + 3 = 7। अब इसका आगे का स्टेप में चलेंगे तो a कितना हो जाएगा 4, बिल्कुल, अभी 3, तो 3 को 4 से अगर करेंगे तो 1 टाइम में 3, a कितना आ गया 1, जी हाँ। तो अब a इसके लिए भी स्टेप करेंगे तो 4 = कितना हो जाएगा 3 × 1 + 1, यानी कितना आ जाएगा =4। ए अब आप लोग के माइंड में आ रहा हो कब तक करेंगे, यानी जब तक यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 ना हो जाए तब तक हम लोग इस स्टेप को करते जाएंगे, बस 0 आने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप को हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 और b बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 3 बड़ा है, तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, यानी अब ये कितना आ गया 0 या तो 1, ठीक है जी। तो a आ गया। अब बात रहा कि a सोल्व हो गया, यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3 = 1 × 3 + 0, यानी 3, ठीक है। अब बात रहा कि इसका HCF क्या होगा, तो जो लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड होगा वही क्या होगा HCF होगा। यही होता है यूक्लिड डिवीजन मेथड। आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब तक समझ में आ गया होगा चीजें। अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आई थिंक कि मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं नया यूट्यूब पे अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो आपको कल नेक्स्ट पार्ट इसका मिलेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आता है बिल्कुल आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, और कॉमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है ताकि उसको सुधारा जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।